जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और इसके बारे में बताएंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है क्या और ये डायबिटीज़ के हवाले से ये बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। पहले तो आप ये बताएं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, क्योंकि आम ज़बान में लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली नादिया, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्मोन्स देखते हैं। हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट को जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग कहेंगे कि ज़ियाबतीज़ पे बात कर रहे हैं तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन है फिर? और हाँ। 80% जो है हार्मोन्स वो इंसुलिन से रिलेटेड है। डायबिटीज़ क्योंकि दुनिया भर में बढ़ रही है, सो इंसुलिन भी एक हार्मोन है। ओके। सो जो इंसुलिन को देखते हैं, हार्मोन्स को देखते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और इसके अलावा भी थायराइड और बहुत सारे जो हार्मोन से ही रिलेटेड हैं। इतना ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है हार्मोन्स में? ये या फिर ये शुरू से होता था, हमें अब पता चला है? देखिए, ये शुरू से था, लेकिन पता जो है वो बाद में चला। और 200 साल से और ज़्यादा जो है तरक्की हुई और हार्मोन्स के अब जेनेटिक्स तक हम पहुंच गए कि कौन से जीन्स हैं जो हार्मोन्स में प्रॉब्लम करते हैं। तो मुख्तलिफ जीन्स से एसोसिएशन है हार्मोन्स की, और अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो जीन्स जो हैं वो दरियाफ्त हो तो चुके हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी अवेलेबल अच्छा, नहीं। मतलब ये कि दुनिया भर में हर इंसान के अलग अलग जीन्स हैं जिससे उसको जो है किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को नहीं होती है, और जिसको होती है वो कौन से जीन्स हैं? ये क्या मतलब अगर पाकिस्तान में कोई जीन्स अलग है तो यूके में अलग होगा और उसका जो है अमेरिका में बिल्कुल अलग होगा? देखिए, डायबिटीज़ से रिलेटेड हम बात करें तो लास्ट ईयर वो उस ग्रुप में मैं भी शामिल था जिसने पाकिस्तान में वो जीन्स आइडेंटिफाई किए जो कि डायबिटीज़ कराते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। और वो जीन्स जो हैं वो एशियन पॉपुलेशन के अंदर भी देखे गए, तो हमारे जीन्स जो हैं एशियन पॉपुलेशन से मैच करते हैं। आज हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन हो सकता है 100 साल बाद हम जीन्स की बात कर रहे हो कि आपको कौन सी जीन्स की डायबिटीज़ है, आपको कौन सी जीन्स की डायबिटीज़। ये भी एक चीज़ है। जैसे हम आजकल पूछते हैं कि HbA1c तुम्हारा कितना है, डायबिटिक पेशेंट्स आपस में बात करते हैं, तो HbA1c 3 महीने की शुगर की एवरेज बताता है। सो आज से 50-60 साल पहले बहुत मुश्किल था, नहीं पता ही नहीं था कोई चीज़ तो का हो इसका। सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद हम जीन्स की बात कर रहे हो कि तुम्हें कौन सी जीन्स की डायबिटीज है। ओह माय गॉड। और ये कब तक रिसर्च होगी वैसे, पता चलेगा? हमारे पाकिस्तान में तो आइडेंटिफाई, पहला पेपर तो हमने लिख दिया। अच्छा, ठीक है, जो जुलाई 2023 में पब्लिश हुआ। अब उससे आगे का काम, और क्योंकि महंगा काम है ये जीन्स आइडेंटिफाई करना, तो हमें उसमें ग्रांट मिल गई थी, तो इस वजह से हमने तो ऐसा हो सकता है कि जीन्स पता करने के बाद उसके बाद फिर ये कि डायबिटीज़ ऐसा जो है दुनिया भर से ख़त्म ही होने लग जाए? देखिए नादिया, ख़त्म होना क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गई है कम होने की बजाय। जी हाँ जी, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जी अच्छा। और जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, और यूजुअली बच्चों में या एडोलेसेंट एज के अंदर जो है वो इसका कोई नहीं पता कि क्यों हो जाती है ये ऑटो एंटीबॉडीज़ ये खुद ही होती है, और एंटीबॉडीज़ जिस्म में मौजूद हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, और वो इंसुलिन को डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती नहीं, और बच्चों में शुरू से ही इंसुलिन और सारी उम्र इंसुलिन पे ये नहीं होता कि बचपन में बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है, बर्गर्स खा रहा है, चीज़ें खा रहा है, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है? उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की। अच्छा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ानदानों में चलती है, मोटापे की वजह से होती है, और जेनेटिक जो हम बात कर रहे हैं जीन्स की, जेनेटिक रीज़न्स भी हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। और जो लोग जो हैं बचपन से बच्चे बर्गर्स और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, मोटापा जो है उनको वो टाइप 2 डायबिटीज़ का अच्छा, एक तो होता है ना कि अपने जीन्स, जैसे हमने जीन्स की बात की, वो अपने जीन्स में जो डायबिटीज़ होती है कि किसी को कहते हैं ना कि आपकी वालदा को या वालिद को है तो आपको फैमिली में हो सकती है, तो जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी तरह ही कहते ये हैं कि वालदा को हो तो बच्चों में ज़्यादा होने का डर होता है। ये इज अ मिथ और इज इट ट्रू?
क्योंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ एक तीसरी फॉर्म है डायबिटीज़ की। हम टाइप 1 की बात की, टाइप 2 की बात की, एक है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है, जिसको हमल के दौरान डायबिटीज़ भी कहा जाता है। सो ये तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर जो है शुगर बढ़ना, और वो वालदा अगर वो ख़ातून अगर मोटापे का शिकार है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है ख़वातीन में, उसका शिकार थी, तो ये ज़्यादा प्रोन है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का फ्यूचर में। तो क्योंकि हमल के दौरान बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ऐसा बच्चा जो जिसको गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हुई हो हमल के दौरान, तो खातून से ट्रांसफ़र भी होगी, तो फ्यूचर के अंदर इसलिए वो जो है बच्चे कहते को जो है हैं, ज़्यादा व्हाट अबाउट द जेनेटिक, जो फादर या मदर को ऑलरेडी है और आपकी फैमिली में वो कहते हैं कि हो सकती है, ये तो 100% चांसेस होते हैं 100%। मैं इससे 100 बचाव कैसे करना है ये बताइए, क्योंकि 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट, लेकिन अब इससे बचा सकते हैं अपने आप को। अपने आप को उससे बचा इस तरह सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं ना, एक ख़ानदान में अगर वालदा वालिद को शुगर है तो 4 बच्चों को तो हो सकती है। 5वां कैसे बचा हुआ है? वॉक, डाइट और एक्सरसाइज से। ठीक है, अपने वज़न को बढ़ने ना दें, और इधर उधर की चीज़ें जो हम खाते हैं, बिरयानियाँ बाहर की, मुरादन जैसे, उससे नमक ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम्स होती नमक हैं? खाने से ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को हम भाई बहन कहते हैं। अगर एक चीज़ होगी, एक बीमारी होगी, तो दूसरे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब चौथा यूरिक एसिड भी आ गया, ठीक है, और इनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़ होने का बहुत चांस ज़्यादा डर होता है। अच्छा, ये भी बात है कि जिस तरह हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें वॉक ज़्यादा ज़रूरी है, और शुरू से ही चीनी से इज्तनाब करें। चीनी से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, मीठा है, उससे परहेज़ करें। नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आजकल बच्चों को कहें तो वो तो खाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता, कहते हैं फ्रूट का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता जी जी, उनको बिरयानी चाहिए, बर्गर्स चाहिए, ठीक है, उसमें हमारा भी कुछ। अच्छा, आई हर्ड वन मोर थिंग कि ये जो बाहर के खाने होते हैं, इनमें कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो नमक टाइप का ही होता है, कोई ऐसा एक मसाला ऐड करते हैं जिससे आपके ना खाने का जो टेस्ट पड़ है ना, उसको बहुत इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से आपका दिल करता है बाहर का खाना खाने का। ये मैं वो रील्स आती है ना, उनमें मैं पढ़ी थी, मैं सेव करना भूल गई, मुझे सेव करना चाहिए था। अच्छा, अब ये बताइएगा इसकी अलामात क्या हैं? देखिए, डायबिटीज़, अगर हम जो ज़्यादातर डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो मोटापे की वजह से होती है, फैमिली में चल रही होती है। उसमें वज़न कम होना या वज़न बढ़ना, भूख ज़्यादा लगना या भूख कम लगना, ज़्यादा यूरिनेशन होना, पेशाब का बार बार आना, थकन होना, कमज़ोरी होना, तो ये सारी अलामात हैं कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो रही। ऐसा भी होता है कि मुंह खुश्क होने लगता है, ये भी कुछ चीज़ें होती इसमें हैं, क्योंकि अलामत होती पेशाब हैं? ज़्यादा और आ रहा होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यूरिनेशन ज़्यादा आती है, ज़्यादा पानी अच्छा, पीना। लेकिन लोग ये तो ना समझे ना कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो नेचुरली यूरिन जी ज़्यादा जी, वो तो आएगा, ज़्यादा आएगा, वो तो एक नॉर्मल वो बात तो है। नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं, बार बार यूरिन आ रहा है, तो और बॉडी में नमनेस कहीं फील हो रही है, स्पेशली पाँव में या हाथों में कहीं नमनेस फील हो रही है, तो ऐसी ये सारी अलामात हो सकती हैं कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं। लेकिन ये सिर्फ 50% लोगों में होता है। 50% में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है और उनमें कोई अलामत नहीं होगी, आपने चेक कराया तो डायबिटीज़ आ जाती है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा ये चीज़ कि ये किस एज में ज़्यादातर होना मुमकिन है, किस एज में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखिए, IDF जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, वो एज पहले 40 की कह रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, और एशियन पॉपुलेशन में तो ये और कम हो गया। अब हम यंग बच्चों में, 15 साल के बच्चों में, 12 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखते हैं, जो कि नॉर्मली पहले टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी। अब जो जेनेटिक वाली टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये जो है बच्चों में भी आ रही है। ये क्यों इतना ज़्यादा, हमने अभी यही बात की ना, मतलब इतने मॉडर्न दौर में भी हम इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि क्यों डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में पाई जा रही है? देखिए, वज़न जहाँ बढ़ेगा ना, वहाँ मसाइल होंगे। एक वज़न, एक खाना, और तीसरा जो है वॉक आप नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले हम समझते थे कि गांव वाले बचे हुए हैं, सही है, लेकिन अब देखा है, एक स्टडी हमने की थी जिसमें देखा गया कि रूरल एरिया भी वैसे ही डायबिटीज़ से का शिकार हो गए हैं
जैसे अर्बन एरियाज हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वहाँ भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, वॉक कम हो गई है, खादें वहाँ भी इस्तेमाल होने लगी हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल हो गए। मतलब ये कि जितना ऑर्गेनिक खाएंगे, अब तो ये भी नहीं पता होता ऑर्गेनिक के नाम पर भी ऑर्गेनिक है या नहीं। वैसे डिफरेंस मुझे जो है ना फील हो जाता है। मैं एक मुर्गी खाती हूँ जो ऑर्गेनिक है और एक है जो फार्मिंग होती है। सीरियसली बताऊँ, फार्मिंग में कोई टेस्ट नहीं होता। तो ऑर्गेनिक में जो है वो होती छोटी सी है लेकिन टेस्ट होता है। लेकिन तो फील हो नादिया, वो जाता है। टेस्ट जो है ना वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उस हाँ, टेस्ट को। ये भी, ये सीरियसली बताऊं, मैं दाल खाती हूँ बगैर नमक के, जी। तो मुझे दाल का टेस्ट अच्छा लगा। अब उसमें नमक ज्यादा डाल दें तो मुझे दाल का टेस्ट नहीं। मैं कहती हूँ यार ये कितनी बुरी दाल है नमक के साथ जो होती है। वो हमें नमक ने इतना ज्यादा या चीनी ने इतना इंटेंस कर दिया हमारे टेस्ट को कि हम ओरिजिनल खाने का टेस्ट, चावल का ओरिजिनल टेस्ट हम भूल गए, हर चीज का ओरिजिनल टेस्ट हम भूल गए हैं। और नादिया, जो सारी बीमारियां हैं बॉडी की, उसमें से सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है आजकल वो डायबिटीज़ पे हो रही है, क्योंकि हर रोज़ एक नई दवाई आ रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। सो जो पहले दवाइयां हम कहते थे कि इनको साइड पे कर दें, अब वो इन होने लगी, दोबारा से वही दोबारा से आने लगी, और कुछ नई दवाइयाँ। अच्छा, ये बताएं कि दवाइयों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये बताएं कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म हो सकती है या नहीं? देखें, मरीज़ आके ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब डायबिटीज़ हो गई है तो ये ख़त्म हो सकती है। देखें, इनिशियल डायबिटीज़ या दवाइयों की वजह से डायबिटीज़, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कुछ अरसे के लिए मरीज़ लेता है, उसके बाद शुगर बढ़ जाती है, HbA1c बढ़ जाता है, वो दवाइयाँ रोकेंगे, वॉक डाइट करेंगे तो रिवर्स हो जाती है। या एक डायबिटीज़ का है प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से पहले वाला जो स्टेज है उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर HbA1c जो कि 3 महीने का एवरेज है वो 5.7 से 6.4 तक का है। सो अगर आप इसको डाइट और वॉक करें तो ये रिवर्स कर सकते हैं। या इनिशियल अगर 6.5 या 6.8 किसी का HbA1c है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मीठा बंद कर देते हैं, वॉक डाइट करते हैं, तो ऐसे मरीज रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का HbA1c 10-11 का है, यानी शुगर 300-400 की है, तो इनको सिर्फ वॉक से जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। सो वॉक, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस, फिर कॉम्बिनेशन चाहिए। ये इंसुलिन तक कब आते हैं जो इंजेक्शंस के जरिए ली जाती है? देखिए, अब वो स्टेज कब आती है? जो IDF की, जो ADA की गाइडलाइंस है ना, उसके अंदर पहले हम समझते थे कि इंसुलिन जो है वो आखिरी स्टेज है, अब इंसुलिन टॉप पे है। सो इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम है क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी में जाती है और डायरेक्ट घूमती है। गोली मतलब जो टैबलेट है, जो टैबलेट्स हैं उसकी मुख्तलिफ किस्म अक़साम की टैबलेट्स हैं, 4-5 किस्में मेडिकेशंस की पाकिस्तान में यूज़ होती हैं। एक मेटफॉर्मिन है जो कि वज़न कम करती है, जिसकी वजह से शुगर कम होती है, और भी इसका मैकेनिज़्म है। आजकल SGLT2 इनहिबिटर्स काफ़ी इन हैं जो हार्ट के लिए भी अच्छे हैं और पेशाब के ज़रिए वो शुगर निकालते हैं। सो ये बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे काम करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक नया आया है ना वो एक इंजेक्शन जो इंजेक्शन आया, कौन सा है वो, क्या कहते हैं उसको? उसका सीमाग्लूटाइड नाम है, लेकिन नाम है उसका नहीं, उसका नाम पता नहीं, वो है, मैं बिल्कुल भूल रही हूँ, सीरियसली याद नहीं। ले ओज़ेम्पिक। मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहूँ, ओज़ेम्पिक क्या है ये आखिर? ओज़ेम्पिक, नादिया, ये GLP-1 एगोनिस्ट है। बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं जो वज़न को कंट्रोल करते हैं और भूख को कंट्रोल करते हैं। सो GLP-1 एक रिसेप्टर है जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, स्पेशली गट में, ठीक है, आंतों में उसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी भूख ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। और ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनको कहेंगे कि भूख ना लगे। हाँ, अच्छा, तो उस वजह से तो एक सही होता है या ये नहीं, ये बहुत इन है और काफ़ी वज़न रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो HbA1c है वो कंट्रोल में, जो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते उनके लिए आई थिंक ये उन लोगों के लिए जिनको मोटापा हो, ओबेसिटी भी ज़्यादा, ओबेसिटी हो, साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ हो, क्योंकि ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं है। नॉर्मल मेरे जैसा बंदा तो नहीं ले सकता। नहीं, आप क्यों लेंगे? आप तो वॉक डाइट करें, और पतला होना चाहे तो
पतला होने के लिए नहीं, बिकॉज ये पतला होने के ऑफ द रिकॉर्ड हाँ, इसका जो है ना वो वजन कम करता है, ठीक है, बट ये बस time बेसिकली खत्म हो गया। टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank डॉक्टर you. साहब आपका ताल्लुक जो है वो पटेल हॉस्पिटल से था, मैंने नीचे छोटा सा लिखा था, बता नहीं सकी, सो सॉरी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी एंड यू हैव गिवन लाइक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।